सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस ब्रह्मांड में जिस भी चीज ने जन्म लिया है उसका मरना या नष्ट होना भी निश्चित है, चाहे हम, कोई जानवर या हमारे सौर मंडल का रखवाला सूरज, जिसने अकेले 8 ग्रहों को अपनी ओर बांध के रखा है। जब से सूरज एग्जिस्टेंस में आया है तब से ये निरंतर हमें एनर्जी और हीट दे रहा है, पर एक दिन ये सूरज भी जीवन मरण की प्रक्रिया से बच नहीं पाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो यहीं पर सवाल आता है कि आखिर सूरज की उम्र कितनी है और कितने सालों तक ये ऐसे ही हमें प्रकाशित करके रख सकता है। क्या इसके नष्ट होने के बाद हम जीवित रह पाएंगे? धरती इससे कैसे प्रभावित होगी और क्या होगा अगर सूरज कल ही फट जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। जिस तरह हम बच्चे से बूढ़े होते हैं और एक दिन मर जाते हैं, उसी तरह हर तारे का भी एक लाइफ साइकिल चलता है और एक दिन वो तारा मर जाता है। हमारा सूरज करीब 4.6 बिलियन साल पुराना है और एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग अभी और इतने ही सालों तक ये ऐसा ही रहेगा। मतलब कि करीब 5 बिलियन सालों तक सूरज ऐसा ही रहने वाला है। उसके बाद सूरज एक्सपैंड होगा और रेड जायंट स्टार बनेगा। इस वक्त तक ये मरकरी और वीनस को निगल चुका होगा और पृथ्वी भी उसके काफी नजदीक होगी, पर उसके बाद अपने सभी एनर्जी को यूज कर लेने की वजह से ये धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा और एक व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा और ठंडा पड़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन कब होगा, तो मैं बता दूं कि हमारा सूरज सुपरनोवा एक्सप्लोजन की तरह नहीं मरेगा, क्योंकि अपने सभी न्यूक्लियर फ्यूल बर्न करने के बाद इसमें नेक्स्ट फेज में जाने के लिए इनफ मास नहीं बचेगा। किसी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने से पहले कई चीजें होती हैं, जैसे कि कार्बन फ्यूजन। इसमें करीब 100 सालों का वक्त लगता है। इसके बाद चीजें फास्ट होने लगती है और एक नॉर्मल स्टार इसके बाद और कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर नियॉन फ्यूजन शुरू होता है, जो कि करीब 1 साल तक चलता है। और छोटा होने के साथ ही ऑक्सीजन फ्यूजन शुरू होता है, जो कि 1 महीने तक चलता है। एंड फाइनली सिलिकॉन फ्यूजन होता है। सिलिकॉन बर्निंग के दौरान स्टार के कोर का टेम्परेचर सूरज के अभी के कोर के टेम्परेचर से भी 200 गुना ज्यादा होता है और यही सबसे क्रिटिकल पल होता है, क्योंकि सिलिकॉन फ्यूजन के खत्म होने पर ही होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। मानव इतिहास में दर्ज किया गया ये पूरे ब्रह्मांड में होने वाला सबसे बड़ा और शक्तिशाली विस्फोट है। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन तभी होता है जब सूरज से ज्यादा मास के तारे की मृत्यु होती है। ये सुपरनोवा कुछ क्षणों में ही इतनी एनर्जी रेडिएट करता है जितना हमारा सूरज कई बिलियन सालों में भी नहीं कर पाता है। किसी भी तारे को सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने के लिए सूरज से कम 4 से 5 गुना ज्यादा मैसिव होना पड़ेगा, और हमारा सूरज इतना मैसिव नहीं है कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के रूप में अपना दम तोड़े। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस एक्सप्लोजन को देखना कैसा होगा? तो एक्चुअली में आप इसे देख ही नहीं सकते। दरअसल हमारा पृथ्वी सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और लाइट को सूरज से हम तक पहुंचने में करीब 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। आई नो, सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने देर में तो हम आराम से मंदबुद्धि बालक का कोई वीडियो देख लेते हैं और इतनी दूरी पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन का क्या ही असर पड़ेगा। पर वाकई में इसका प्रभाव 30 मिलियन लाइट ईयर तक देखने को मिलेगा और हमें सेफ रहने के लिए कम से कम 50 से 100 मिलियन लाइट की दूरी पर रहना होगा। हमें 8 मिनट 20 सेकंड तक इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस सूरज से हमें एनर्जी मिलती थी वही हमारा काल बनेगा। पर इसके बाद गर्मी अचानक से बढ़ेगी और इतनी मात्रा में यूवी रेज और गामा रेज रिलीज होंगे कि जिससे हमें हमारा ओजोन लेयर भी नहीं बचा पाएगा और ये सुरक्षा कवच पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। सुपरनोवा से जनरेट हुए इतने ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन पृथ्वी पर मौजूद सभी चीजों पर बरसेंगे और एक एक करके सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। हम नेकेड आइज से तो सूरज को देख ही नहीं सकते। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन को देखना लगभग नामुमकिन होगा और जो कोशिश करेंगे वो अंधे हो चुके होंगे। सूरज में हुआ ये विस्फोट कई ऑक्टेलियन परमाणु बम की क्षमता वाला होगा। शॉर्ट स्केल में देखें तो 1 ऑक्टेलियन मतलब कि 1 के पीछे 27 जीरो। बाकी तो आप समझदार हो। इतनी खतरनाक और शक्तिशाली विस्फोट से बनने वाला शॉकवेव इस सौर मंडल में मौजूद बाकी सभी ग्रहों को हिला के रख देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चलते पृथ्वी के सूरज की तरफ वाले हिस्से का टेम्परेचर सूरज की सतह से भी 15 गुना ज्यादा होगा, जिससे पृथ्वी पर मौजूद सभी पदार्थ पिघलकर प्लाज्मा का रूप लेने लगेंगे और सभी समुद्र और महासागर इवापोरेट होने लगेंगे। इससे थोड़े कम बुरे हालात पृथ्वी के विपरीत दिशा में होंगे, पर यह भी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होगा और देखते ही देखते ये पूरी की पूरी पृथ्वी एक उबलती हुई बंजर पिंड मात्र बनकर रह जाएगी। इस एक्सप्लोजन से निकलने वाले प्लाज्मा की वजह से करीब 1 दिन के अंदर अंदर प्लूटो तक सब कुछ वेपोराइज हो जाएगा। पर सुकून की बात यह है कि ऐसा हमारे सौर मंडल में होना नामुमकिन है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा सूरज इतना मैसिव नहीं है। पर फिर भी किसे पता, अगर ऐसा कुछ अगले 5 बिलियन सालों में हो भी जाए तो भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तब तक काफी एडवांस्ड हो चुके होंगे और पृथ्वी को खाली भी कर ही चुके होंगे। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर हमें पृथ्वी को कल ही खाली करना पड़ जाए?
लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।